गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि आपका आज का मार्केट रहा, आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो थी ही ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन था, वॉलेटिलिटी बहुत थी, लेकिन मार्केट एक रेंज में ही क्लोज किया आज दिन भर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दी थी वो 20,965 के आसपास दिया था। इसका हाई 21,026 का था और लो 20,923 और क्लोजिंग 20,992 के आसपास दिया। यानी मिला जुला के अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 100 पॉइंट का पूरे दिन में मूवमेंट रहा और एक पॉजिटिव कैंडल, डोजी टाइप कैंडल इसने बनाया है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक निगेटिव टाइप सेंटीमेंट दिख रहा है। निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा सेलर मिले थे 47,625 के आसपास, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका अगर हम लोग देखते हैं, ये 47,233 के आसपास ओपन हुआ था और 47,588 का हाई लगा के 47,186 का लो लगाया इसने और 47,299 के आसपास में इसने क्लोज दे दिया। ये दिन भर एक जो रेंज था 588 से 186 यानी 400 पॉइंट के रेंज में ये घूमता रहा। तो जैसा कि हम लोग अब देखते हैं इसमें कल का मूवमेंट किस तरह का हो सकता है। अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है। अगर हम लोग इसको छोटा करेंगे तो ये डोजी की तरह दिखेगा, ठीक है, और ये एक इनडिसीजन पीरियड में आ गया है। ये जो इसका आज का जो हाई है 21,025 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई है, क्योंकि आज इसने बहुत बार इसको कोशिश की है तोड़ने की, लेकिन ये उस लेवल पे एक से दो तीन बार जाके वो नीचे आ गया। चौथी बार भी टच कोशिश किया था, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाया, 21,010 तक ये रह गया। तो अगर हम लोग इसका नेक्स्ट कल का अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो कल आज का जो हाई है 21,026, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की अगर आप देखते हैं तो 20,951, ये 20,951 को भी आज इसने 2-3 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। और जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले 3 दिनों से नीचे की और विक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बायर अभी भी इसमें है, बायर अभी भी स्ट्रांग है इसमें, ठीक है। और इसको जहां तक देखते हैं नीचे नीचे जो ये वाला जो लेवल है अपना 20,850 से लेकर ये 20,800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोग जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं, 20,850 से 20,800 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम लोग इसको पॉजिटिव डिप ऑन बाय ही कंसीडर करेंगे। और इस जब भी ये 20,850 से 20,800 के बीच में आएगा तो हम लोग वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजेंगे। अगर इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड, 15 मिनट के चार्ट में अगर कंफर्म कन्वर्ट करेंगे तो ये देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का बन रहा है यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। और अगर कल मार्केट इसी रेंज में यानी 20,026 21,025 के आसपास खुलता है और नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है, तो नीचे हमारा जो सपोर्ट है ये 20,951 का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे 20,950 के नीचे ये 870-80 तक जा सकता है और फिर वही अपना रेंज होगा 850 और नीचे 800। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर की तरफ अगर आज का हाई ये तोड़ता है 21,025 का, तो हमारा जो पहले से एक मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो पिछले वीडियो में भी आपको मिलेगा, 21,084 तक जा सकता है। इसके ऊपर जाने पे 21,200 भी हम लोग देख सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज जो पुराना हमारा मार्क है वो 47,620, उसके आसपास जाके इसने बहुत तेजी से इसमें एक सेलिंग आई थी और इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन इसने बनाया है। यानी कल कल अगर इसका लो 47,180 के नीचे अगर मार्केट आती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 47,020 के आसपास का होगा, 47,020 के आसपास का होगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको मार्क करने में आसानी होगी। ये और 47,020 के नीचे अगर आता है मार्केट तो 47,660। मार्केट जब तक 47,500 के ऊपर रहता है निफ्टी की तरह, तो हम लोग वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजेंगे और 47,500 के नीचे आने पे ही ये 46,500 एंड देन 46,205 तक आ सकता है। अगर इसको हम लोग 15 मिनट का फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं टाइम फ्रेम में, तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये एक रेंज यहाँ पे बनाया था मार्केट ने आज लास्ट टाइम पे, लास्ट 10 बजे से लेके
पूरे दिन इसने एक रेंज बनाया था 47,400 से 47,300 के बीच में, ठीक है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुल के अगर 47,420 को तोड़ती है तो ऊपर 47,600 तक मार्केट फिर से जा सकता है, जो कि आज का हाई था, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट 47,620 के ऊपर अगर जाती है तो फिर मार्केट 47,800 माफी चाहूँ 47,800 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो मार्केट आपको 48,000 को टच कर सकती है एक बार। नीचे की तरफ जो मैंने बताया, अगर ये इस लाइन को तोड़ती है 47,280 तो 47,000 तक मार्केट आ सकता है। 47,000 से नीचे अगर आती है मार्केट तो मार्केट यहां तक आ सकती है 46,800 तक, ठीक है। और जहां तक आज की बात है, आज मैंने तो प्रीमियम ग्रुप में 3 कॉल्स दिए, तीनों में टारगेट आया था, किसी में एसएल नहीं लगा आज। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। जो मैंने कॉल दिया था आज, मैंने 9:19 में एक कॉल दी थी, निफ्टी 20,950 की कॉल, 140 के अबव मैंने बाय करने को कहा था। अगर आप इसको 1 मिनट के कैंडल में देखिएगा, यहाँ पे ये 1 मिनट का कैंडल, तो ये ओपन हुआ था 965 पे और बहुत तेजी से ये 923 तक आया, लेकिन 900 के लेवल को ये तोड़ नहीं पाया। इसने बहुत सरल बहुत लंबा इसने विक्स बनाया था यहाँ पे तो जब इसको विक्स बनाया और जब इसने इस विक्स का हाई तोड़ा ना, तभी मैंने इसको दे दिया था 1:140 के ऊपर बाय करने का। 15 पॉइंट का मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था, जो कि 9:27 यानी 7 से 8 मिनट में ही इसका टारगेट आ गया, ठीक है। दूसरा तो क्या था, ये जो सपोर्ट था जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है 920 का, इसको भी ये नहीं तोड़ पा रहा था। और बार बार जब भी आज मार्केट उसके नीचे आया है, यहाँ पे देखिए, जब भी मार्केट उसके नीचे आया तो क्लोजिंग इसने उसके ऊपर ही दी है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी कॉल। दूसरी कॉल मैंने दी थी 9:59 पे, 9:59 पे। अब ध्यान दीजिएगा कैंडल को, ये रहा हमारा 9:59 का कैंडल, ठीक है। ये देखिए, बार बार मार्केट जो था नीचे आता था, नीचे जब भी आ रहा है, आने के बाद ये हमेशा ऊपर, आप देखिएगा हर रेड कैंडल के बाद 2 या 3 ग्रीन कैंडल्स बन रहा था, यानी बायर्स जो थे ज्यादा मजबूत थे। आज के कॉल्स में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक ट्रेडिशनल कॉल जो होता है ना, जो एक किताबी कॉल जिसको बोल सकते हैं, जो मार्केट में बुक्स में लिखा हुआ, उसी हिसाब से आज हमने सर्च किया। जब ये बार बार नीचे आके ऊपर तोड़ रहा था तो 9:59 पे जब ये आया, ये वाली कॉल जब ग्रीन बनी, सॉरी रेड बनी, तो इसके लो के नीचे का मैंने एसएल लेके ये कॉल दिया था। मैंने 21,000 की कॉल दी थी, जो 128 के ऊपर, और छोटा सा टारगेट दिया था क्योंकि ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था 21,000 का, 21,020 का। तो 12 पॉइंट का ही टारगेट दिया था, जो इसमें तुरंत आ गया। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए आज 1 2 3 4 5 से 6 बार इसने 950 के कॉल 950 को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा था। जब भी 950 के नीचे आ रहा था, बायर एक्टिव होते जा रहे थे और वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तीसरी कॉल मैंने दी 1:34 पे, 1:34 का कैंडल देखिए यहाँ पे मार्केट ने 1:25 के बाद एक रेंज बना लिया था और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ आ रहा था। जब इसने 1:34 पे इसने इस ट्रेंड लाइन को जब तोड़ा, ठीक है, और जब इसने एक छोटा सा रेंज था जो कि था 21,000 से लेके 20,975 का, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब एक कैंडल बनाया 1:34 पे, अगर आप देखेंगे 1:34 पे, ये देखिए, ये सॉरी ये जब इसने रेसिस्टेंस, इसको जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे जब इसने एक हैमर लाइक कैंडल बनाया तो इसके ऊपर हमने बाय किया था, और जो नीचे था 975 970, इसके नीचे का एक एसएल लेके हम लोग इसको बाय किए थे। इसका टारगेट हालांकि हमारा 115 का था, लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड आ गया तो मैंने 112 पे ही प्रीमियम मेंबर को यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था। तो ये हमारा कॉस्ट था। बाकी दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग जैसा मैं देख पा रहा हूँ वीडियो को पूरा नहीं देखा जा रहा है, स्किप कर करके बार बार देख रहे हैं, जिससे आप चार्ट पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखने की। चार्ट जो भी मैं कॉल्स बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई भी अपने कॉल्स का रीजन नहीं बताता, मैं कॉल्स का रीजन बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कैसे कॉल जनरेट होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। चार्ट के पीछे टाइम स्पेंड कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोशिश कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बना सकूं, और अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं इसमें अपना एजुकेशनल वीडियो भी डालूंगा और लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।